एक बार एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। सूरज डूब चुका था और अंधेरा काफ़ी हो चुका था। तो शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुजी, रात हो चुकी है, क्यों ना हम आज की रात किसी आसपास के गांव में गुजारें। गुरुजी ने कहा ठीक है, और वो किसी गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। और जैसे ही वो वहाँ गए और शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया, तो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया अंदर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने कहा कि हम अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन रात काफ़ी होने की वजह से हम आज की रात इसी गांव में गुजारना चाहते हैं। क्या हम आज की रात आपके घर में रुक सकते हैं? ये सुनकर उस गरीब आदमी ने उन दोनों को अंदर बुलाया। तो जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो गुरुजी ने देखा कि उसके पास कुछ भी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गरीब था। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम काम क्या करते हो? तो गरीब आदमी ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास बहुत ज़मीन है। तो गुरुजी ने कहा अगर तुम्हारे पास बहुत ज़मीन है तो तुम इतने गरीब कैसे हो? तो उस आदमी ने कहा कि गांव वाले कहते हैं कि वो ज़मीन बंजर है, वो किसी काम की नहीं है, वहाँ पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तब उसने जवाब दिया कि मेरे पास एक भैंस है जिससे हमारा गुजारा होता है। इसके बाद सभी सो जाते हैं और रात को सबके सोने के बाद गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस भैंस को लेके अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, आप गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? उस गरीब आदमी का गुजारा इसी भैंस से होता है। तो गुरुजी मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर कई साल बाद जब वो शिष्य भी एक गुरु बन जाता है, तब एक बार इस शिष्य को गरीब आदमी की याद आती है और सोचता है कि गुरुजी ने उसके साथ सही नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वो गरीब आदमी किस परिस्थिति में है। तो वो शिष्य उस गांव में जाता है और देखता है कि जहाँ पर एक छोटा सा झोपड़ा था, वहाँ पर एक आलीशान महल बन चुका था और जो ज़मीन बंजर थी उसमें अब हरियाली थी। तभी शिष्य की नज़र उस घर के मालिक पर पड़ती है और वो उसको पहचान लेता है। शिष्य कहता है कि तुमने मुझे पहचाना? बहुत साल पहले मैं अपने गुरुजी के साथ रात गुजारने के लिए तुम्हारी कुटिया में आया था। उस आदमी को याद आता है और वो कहता है, हाँ, उस रात तुम कहाँ चले गए थे? और उसके बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और मैंने अपने खेत पर मेहनत किया और काफ़ी मेहनत करने के बाद ये बंजर भूमि उपजाऊ हुई और आज मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए। उसे वो बात आज समझ में आई और वो रोने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें किसी न किसी चीज़ ने रोक के रखा हुआ है। वो हमारी फैमिली भी हो सकती है और हमारे आसपास वाले कोई भी हो सकते हैं, जिसने हमें आगे बढ़ने से रोक के रखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।